एक दिन में हमारा दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है और दोनों निलय प्रत्येक 7,000 लीटर से अधिक रक्त पंप करते हैं। इस विशाल और निरंतर कार्य के लिए अच्छी रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। रक्त आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को वहन करता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को कोरोनरी धमनियां कहा जाता है। कोरोनरी धमनी के सिकुड़ने से हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। धमनी की दीवार पर वसा जमा होने से ठोस कैल्शियम प्लाक का निर्माण हो सकता है। इससे धमनी संकरी हो जाती है और इसकी दीवार चोट लगने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। संकुचित धमनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हृदय की मांसपेशी क्षेत्र की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। हृदय की मांसपेशियों में अस्थायी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे जुड़े सीने के दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। आहार में बहुत अधिक वसा और व्यायाम की कमी से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि धूम्रपान मुख्य जोखिम कारकों में से एक है। संकुचित धमनी खंड में रक्त का थक्का बनने का जोखिम बहुत अधिक होता है। कैल्सिफाइड में छोटी दरारें दिखाई दे सकती हैं। धमनी की दीवार जमावट प्रक्रियाओं को सक्रिय करती है। रक्त का थक्का बनने से धमनी में रुकावट आ जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों के क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। यदि रुकावट 6 घंटे से अधिक समय तक रहती है, तो प्रभावित क्षेत्र के हृदय की मांसपेशी ऊतक पूरी तरह से मर जाते हैं। हालांकि कम समय तक चलने वाली रुकावटें भी ऊतकों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मृत मांसपेशियों को निशान ऊतक से बदल दिया जाता है, जो संकुचन करने में सक्षम नहीं है। हृदय की मांसपेशियों को व्यापक क्षति आसानी से रोगी की मृत्यु का कारण बन सकती है। अधिकांश रोगियों में अनियमित हृदय गति होती है, जिससे तत्काल मृत्यु हो सकती है। दिल के दौरे का एक सामान्य लक्षण स्तन की हड्डी के पीछे दबाव और निचोड़ने वाला दर्द महसूस होना है। दर्द अक्सर पीठ, बाएं कंधे, बाईं बांह और कभी-कभी दाहिनी बांह तक फैल जाता है। सीने में दर्द एंजाइना के समान है, लेकिन एंजाइना के विपरीत यह नाइट्रोग्लिसरीन या आराम से राहत नहीं देता है। हालांकि सीने में दर्द आमतौर पर अधिकांश रोगियों में मौजूद होता है। महिलाओं और बुजुर्ग लोगों को दिल का दौरा पड़ने के दौरान दर्द का अनुभव नहीं हो सकता है। शायद ही कभी पेट में दर्द हो सकता है, जिसे आमतौर पर गलती से पाचन समस्या माना जाता है, खासकर क्योंकि डकार लेने से इसमें राहत मिलती है। अन्य सामान्य लक्षण है मृत्यु का भय और पसीना आना। रोगियों में असामान्य लक्षणों की उपस्थिति और सामान्य लक्षणों की कमी के कारण दिल के दौरे की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से ईसीजी जांच दिल के दौरे के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यथाशीघ्र संभव हस्तक्षेप जीवन रक्षक हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जैसे ही दिल का दौरा पड़ने का संदेह हो, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं और किसी के सामान्य चिकित्सक या परिचितों से संपर्क करने या इंतजार करने में समय बर्बाद न करें। हार्ट अटैक के इलाज में पहला कदम मरीज को अस्पताल पहुंचाना है। इस बीच थक्के को खत्म करने वाली एस्पिरिन और ऑक्सीजन दी जाती है। उत्तरार्ध रक्त में ऑक्सीजन सामग्री को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करने के लिए किया जाता है। अक्सर अंतःशिरा रूप से प्रशासित दवाएं रक्त के थक्कों को घोलने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि लक्षणों की शुरुआत के बाद पहले 6 घंटों के भीतर रक्त का थक्का नहीं घुलता है, तो हृदय की मांसपेशियों की क्षति स्थायी होगी। ऐसी स्थिति में चिकित्सा हस्तक्षेप मदद नहीं करेगा। कुछ मामलों में संकुचित या बाधित कोरोनरी धमनियों को कोरोनरी एंजियोप्लास्टी से चौड़ा किया जाता है। यह प्रक्रिया कैथेटर का उपयोग करके की जाती है। आमतौर पर कैथेटर को ऊरु धमनी के माध्यम से अवरुद्ध कोरोनरी धमनी तक आगे बढ़ाया जाता है। वहां संकुचित धमनी को चौड़ा करने के लिए एक गुब्बारा फुलाया जाता है और एक तार की जाली वाली ट्यूब, जिसे स्टेंट कहा जाता है, गुब्बारे के चारों ओर फैलती है। धमनी की दीवार पर दबाव डालती है। फिर गुब्बारे को फुलाकर हटा दिया जाता है और धमनी को खुला रखने के लिए स्टेंट को जगह पर छोड़ दिया जाता है। रोध गलन लक्षण दवा से रक्त के थक्कों को घोलना दिल का दौरा मौत का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हर 5 में से 1 मौत इससे जुड़ी होती है। इसीलिए रोकथाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कम स्वस्थ आहार खाने के साथ साथ नियमित व्यायाम करने
और धूम्रपान से परहेज करने से दिल के दौरे को रोकने में मदद मिल सकती है।